नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। झारखंड का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है क्योंकि झारखंड में जब से ईडी ने छापेमारी करके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला जो है वो जमीन घोटाले को लेकर के है और अब नए नए मामले जो है खुल करके सामने आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सोरेन का पूरा परिवार फंसता हुआ दिख रहा है और ये दावा जो है वो निशिकांत दुबे ने किया है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है और निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप तफसील से इस मामले को समझा दीजिए और जो निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी सर बताइए। देखिए नियाज, ये मामला जुड़ा हुआ है बड़गाई अंचल जी, जो कि रांची के पास है। उस जमीन से वो 8.8 एकड़ की जमीन थी और उसी मामले में ईडी जांच कर रही थी जी। अब जो अब नया अपडेट है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक मीडिया सलाहकार हुआ करते थे जिनका नाम था अभिषेक कुमार पिंटू, अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू। अब जब ईडी ने उनसे पूछताछ की तो अभिषेक पिंटू ने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए जी। अभिषेक पिंटू ने ईडी को यह बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर उन्होंने नामक एक शख्स को पैसे दिए थे ताकि उस जमीन की जांच कर सके, अच्छे से पता कर सके जी। इसके अलावा जो ईडी का दावा है यह है कि अभिषेक पिंटू ने कल्पना सोरेन का भी नाम हेमंत सोरेन की पत्नी, ये वाले मामले। कुल मिलाकर ये है जो सबसे करीबी आदमी था जी, जिसको उन्होंने मीडिया सलाहकार बना के रखा था, जो उनका दोस्त भी था। और कई तस्वीरें ऐसी है जो कि झारखंड में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि हेमंत सोरेन कार ड्राइव करते थे और अभिषेक पिंटू इनके बगल में बैठा करता था जी। और मतलब कि बहुत तरह के आरोप है कि अभिषेक पिंटू सुपर सीएम था। इस तरह के भी आरोप है कि सारे जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, माइंस अलॉटमेंट का मामला हो, वो सब काम अभिषेक पिंटू देखा करता था। और अगर अभिषेक पिंटू ने हेमंत सोरेन को फंसाया है तो इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत तरह के कारोबार हैं जो लीगल इलीगल चला करते थे। उस दौरान अभिषेक पिंटू को सबसे अधिक जानकारी उसकी थी जी। एक शिव शक्ति इंटरप्राइजेज कंपनी बनाई थी इन्होंने, अभिषेक कुमार पिंटू ने, और इस कंपनी पर भी आरोप था कि इन्होंने साहेबगंज में एक माइंस ली है अवैध तरीके से जी। तो कुल मिलाकर यह कहे कि जो अभिषेक कुमार पिंटू का जो खुलासा, अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू का जो खुलासा है वो हेमंत सोरेन के लिए इसलिए सरदर्द है क्योंकि उस जमाने में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे करीबी थे, परिवार के भी करीबी थे और हेमंत सोरेन के भी करीबी थे जी। तो ये सर कुल मिलाकर के निशिकांत दुबे की हम बात कर रहे थे कि निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाया है और उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे घोटाले में जो है वो पूरा सोरेन परिवार जो है वो सोरेन परिवार के ऊपर आंच आने वाली है और सबके सब मतलब एक तरीके से जेल जाने वाले हैं। तो वो निशिकांत दुबे, आप निशिकांत दुबे के बारे में जानते होंगे कि उनके ऊपर भी सर एक तरीके का आरोप है, निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में धोखाधड़ी और हत्या का उनके ऊपर आरोप है। तो एक जो पहले से ही किसी मामले में आरोपित हैं वो दूसरे पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए जो उस संथाल परगना की राजनीति है ना, जो कि झारखंड का एक संथाल परगना, इसमें दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, ये सब बहुत सारे जिले आते हैं उसमें। वहां पे सबसे जो रिवलरी की बात करें तो निशिकांत दुबे सोरेन परिवार के बीच है और ट्रेडिशनली और सोरेन परिवार लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि निशिकांत दुबे बाहरी हैं, यानी वो भागलपुर के रहने वाले और यहां आके वो राजनीति कर रहे हैं जी। और कई तरह के केसेस भी है। कुल मिलाकर एक बार निशिकांत दुबे ने खुद ही खुलासा किया था कि उनके खिलाफ 33 केस ये सोरेन परिवार और उनके अधिकारियों ने दायर किए हैं और कई केसेस से वो बरी भी होते गए हैं धीरे धीरे धीरे। अब ये जो है बदले में निशिकांत दुबे ने भी कई तरीकों से सोरेन परिवार को घेरा है जी और लगातार आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखते रहिए तो आक्रामक होते रहे। अब मैं ठोस बात बताता हूं कि सोरेन परिवार पे कितने केसेस हैं जो कि सीएस है, जो ये सब जो दावा कर रहे हैं ना कि जेल जा सकते हैं। एक है लोकपाल का केस, एक है कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ केस, बाकी अवैध खनन घोटाले से जुड़ा हुआ केस है, फिर ये जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ केस है। तो कुल मिला के निशिकांत दुबे का दावा यह है कि दुर्गा सोरेन का जो परिवार है, जो कि शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे हैं जी,
जो शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन थे, उनसे निशिकांत दुबे की दोस्ती थी। तो उस परिवार के अलावा निशिकांत दुबे बाकी सब पे आरोप लगाते हैं कि सारे लोग जाएंगे जेल, और जी। अलग अलग मामलों में। कुछ सीबीआई का मामला चल रहा है जो कि कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। लोकपाल एक मामला देख रहा है जिसकी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जमीन घोटाले का मामला जिसके बारे में मैंने बताया है कि हेमंत सोरेन कैसे अभी होटवार जेल में है। उसके बाद एक और आरोप है कल्पना सोरेन पर कि जो आदिवासियों के लिए जो औद्योगिक जमीन थी, वो आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स जो थे, जो कि कारोबार करना चाहते थे, उनको अलॉट होना था, लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार रहते वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की साली को अलॉट कर दिया गया। ये भी आरोप है जो कि रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया था। तो यही 3-4-5 तरह के आरोप है जिसके बिना पे निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि, लेकिन दूसरी ओर जो वहीं दूसरी ओर जो सोरेन परिवार है, खास करके हेमंत सोरेन, ये कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने भी कई गड़बड़ी की है। एक डीसी हुआ करते थे देवघर के, मंजूनाथ भैजंत्री उनका नाम था। उन डीसी साहब पर तो कई तरह के आरोप निशिकांत दुबे ने खुद लगाए थे कि दोनों के बिल्कुल नहीं पटती थी, निशिकांत दुबे और डीसी के। और कहा जाता था कि वो डीसी हेमंत सोरेन द्वारा अपॉइंट वहां किए गए थे ताकि निशिकांत दुबे को तरह तरह के मामलों में परेशान कर सके। कभी एयरपोर्ट में निशिकांत दुबे घुस गए तो उनके खिलाफ कुछ केस कर दिया। कभी कोई जो ट्रॉली में ऊपर फंस गया था एक बार, वहां जाकर निशिकांत दुबे रेस्क्यू करने पहुंच गए तो एक केस उनके खिलाफ कर दिया। तो दोनों तरफ से ये वार प्रतिघात जो है वो चलता रहता है और बहुत कड़वी रिवेलरी है सोरेन परिवार और निशिकांत दुबे में। कुछ लोग तारीख में ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे अकेला ऐसा आदमी है जो सोरेन परिवार से लड़ रहा है, क्योंकि बाकी जो झारखंड भाजपा के लोग हैं वो बोलते नहीं है, एक बाबूलाल मरांडी को छोड़ के। रघुवर दास ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके अलावा बाकी सब लोग उतने आक्रामक नहीं। इस तरह के आरोप लगते हैं। दूसरी ओर आरोप है कि निशिकांत दुबे हैं वो पर्सनल खुन्नस भी निकालते हैं। तो ये राजनीति का जो वहां का जो माहौल है वो मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन सर एक और चीज ये देखी गई है कि निशिकांत दुबे ने ये कहा कि सीता सोरेन को छोड़ करके, जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनको छोड़ करके जितने भी हैं सबके ऊपर जो है वो घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया है। और ये कहा है कि पूरा परिवार सम्मिलित है, सिर्फ सीता सोरेन को छोड़ करके। और आपको पता है कि सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में जा चुकी हैं। तो फिर वही सवाल उठता है, दुर्गा सोरेन की वाइफ है। नहीं, सीता सोरेन जो है शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे जो दुर्गा सोरेन थे, दिवंगत दुर्गा सोरेन, इनकी डेथ हो गई है जी। दुर्गा सोरेन के साथ दोस्ती थी निशिकांत दुबे की जी, और इस परिवार के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता था। इनकी जो खुन्नस है वो हेमंत सोरेन के परिवार, बसंत सोरेन के परिवार और शिबू सोरेन से जी। और आरोप ये लगाते हैं निशिकांत दुबे की जैसे ही दुर्गा सोरेन की डेथ हुई है, मतलब कि पहले पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा दुर्गा सोरेन संभालते थे, वही राजनीति में थे जी। और हेमंत सोरेन पढ़ाई लिखाई करते थे या फोटोग्राफी वगैरह करते थे। और ये आरोप है इस तरह का कि जो वारिस होना चाहिए था वो दुर्गा सोरेन या उनका परिवार को होना चाहिए था। लेकिन दुर्गा सोरेन की डेथ के बाद दुर्गा सोरेन का जो परिवार है, यानी कि सीता सोरेन, उनकी दोनों बेटियां, दोनों किनार कर दिया गया और पूरा पावर सेंटर हेमंत सोरेन के हाथ में आ गया। तो एक लड़ाई परिवार के अंदर भी है। सवाल यही है कि जैसे ही वो जो सीता सोरेन है बीजेपी में ज्वाइन करती हैं, उसके बाद से ये निशिकांत दुबे कहते हैं कि उनको छोड़ करके सब के सब इस मामले में संलिप्त हैं। तो फिर बात वही सवाल वही उठता है कि क्या कोई बीजेपी जैसे ही ज्वाइन करता है वो सारे आरोपों से बरी हो जाता है? नहीं, सीता सोरेन पर आज भी आरोप दुबे कुछ भी कहा। राज्यसभा चुनाव हुआ था और एक निर्दलीय सांसद खड़ा हुए थे वो राज्यसभा चुनाव के लिए। तो आरोप है, अभी भी केस चल रहा है इसलिए मैं आरोप कहूंगा, आरोप यह है कि सीता सोरेन ने पैसे लेकर मतदान किया था उस निर्दलीय के पक्ष की। तो वो केस अभी चल रहा है। तो इसके अलावा, इस केस के अलावा मुझे नहीं लगता सीता सोरेन पर किसी दूसरी तरह का कोई केस चल रहा था। नहीं, मैं तो निशिकांत दुबे जो सच्चाई है वो है वही है। हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है कि किसी भी तरीके मतलब पहले से अगर कोई आरोप है उसी तरीके से निशिकांत दुबे के ऊपर भी आरोप है। तो और ठीक उसी तरीके से हेमंत सोरेन या फिर हेमंत सोरेन जो है, कल्पना सोरेन है, उनके ऊपर भी आरोप है। तो इन आरोपों की बुनियाद पे हम कैसे ये कह सकते हैं कि मतलब एक कहीं ना कहीं हम एक राजनीतिक हमला करने के लिए एक एंगल ढूंढ लेते हैं और ये कहते हैं कि सबके सब संलिप्त है, क्योंकि आरोप तो सबके ऊपर बराबर बराबर है। नहीं, देखिए नियाज, आरोप होना और आरोप प्रूव होना जी, ये दोनों एक दूसरे के पर आरोप लगाते रहे हैं। मैंने बताया ना कि एक जमाने में निशिकांत दुबे ने खुद बताया था कि मेरे परिवार के ऊपर 31 केस दायर किया था, लेकिन एक और आरोप पे सारे बरी होते चले गए और अभी भी कुछ केसेस हैं, 5, 7, 8 केस बचे हुए। दूसरी ओर है कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया है हेमंत परिवार पर,
तो ये जो सोरेन परिवार है, बाकी सारे मामलों की तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अभिषेक पिंटू ने खुद ही इन्हीं का, हेमंत सोरेन का आदमी था, इन्हीं ने कहा कि इन्होंने गड़बड़ की है। जी। वो कुछ केसेज ऐसे हैं जो प्रूव हो रहे हैं, कुछ केसेज हैं सिर्फ आरोप तक रह जाते हैं। तो कौन क्या आरोप लगा रहा है वो सीरियस मैटर नहीं है, किसका आरोप प्रूव्ड हो जा रहा है। जी। अब जैसे देखिए, लालू परिवार पर कई तरह के आरोप है, लेकिन चारा घोटाला प्रूव्ड है, इसलिए चारा घोटाला कहेंगे। अब इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि केसेस तो बहुत तरह के हैं सोरेन परिवार पर, लेकिन हम सिर्फ बात वो करेंगे जिन केसेस में ये फंसे हैं, या फिर जो अभी भी केस चल रहा है, जहां अंडर ट्रायल है, जहां बरी हो गए उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड का नाम आपने सुना होगा, जो नरसिम्हा राव की सरकार बचाई थी। आरोप ये लगे थे कि इन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन बरी हो गए तो कहां कोई बात करता है। लेकिन सीबीआई जांच जो कोयला घोटाला मामले में है, ये जो जमीन घोटाला मामले में जो हेमंत सोरेन अंदर हैं और जिसके बारे में इन्हीं के सबसे नजदीकी आदमी अभिषेक पिंटू बता रहे हैं जी कि हेमंत सोरेन ने ये काम किया था, या फिर अवैध खनन घोटाला जिसके तहत ये पूजा सिंघल वगैरह सब जेल में है। पंकज मिश्रा एक इनके विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे साहिबगंज के बरहेट में, जहां से ये जीत कर आते हैं चुनाव, वो भी जेल में है। उसके बाद ये जमीन घोटाला मामले में रांची के तत्कालीन जो डीसी हुआ करते थे छवि रंजन, वो जेल में है। जी। और कई तरह के आरोप हैं, जैसे कि प्रेम प्रकाश एक बहुत बड़ा दलाल था और इसी केस में वो भी अपना जेल में है, अलग मामले में। तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रूव्ड और आरोप लगाना, हम सिर्फ कैटेगराइज करके उससे देखेंगे, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। जी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि कल्पना चावला को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में जैसे ही कल्पना सोरेन, हाँ कल्पना, माफ कीजिएगा, कल्पना सोरेन को लेकर के, कल्पना सोरेन को लेकर के जो बात कही जा रही है, आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी पूरा मोर्चा संभालती हैं, लगातार वो मीडिया के सामने आती हैं और केजरीवाल की बातों को वो बताती हैं कि उनसे क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। ठीक उसी तरीके से जैसे ही हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, उसके बाद उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो एक्टिव मोड में दिखती हैं और कई जगह वो चुनावी प्रचार में दिख रही हैं। तो इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि ईडी के माध्यम से पूरी तरीके से उनकी पार्टी पे दबाव डाल करके, ताकि वो किसी भी तरीके के राजनीतिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें और चुनाव का भी नज़दीक है, तो उसको देखते हुए पूरे परिवार के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है ताकि इसका एक राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। इस आरोप में कितना दम है? नहीं देखिए ना, मैं एक बात बताता हूं आपको कि ये थोड़ा सा मामला अलग है केजरीवाल और यहाँ पे जी। सुनीता केजरीवाल जो कर रही है वो पूरे देश को पता है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी उस वक्त जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, लेकिन परिवार के अंदर ही विरोध था। उस वक्त सीता सोरेन ने खुलकर विरोध किया था जी। सीता सोरेन ने यह कहा था और ये स्टेट कि मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने देवर को तो मान लिया कि पार्टी का नेता है, लेकिन मुझे इग्नोर करके अगर देवरानी को ही बनाया जाएगा तो इस पे मुझे आपत्ति है जी। तो इसलिए उस बैठक में काफी हंगामा हुआ। बाद में एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वहां परिवार के बीच झगड़ा ही नहीं है, बल्कि झगड़ा सामने खुल के आया था। ये बात मतलब कोई दबी छुपी बात नहीं थी। यहां केजरीवाल की पत्नी के खिलाफ इस तरह का कुछ खुल के नहीं आया सामने। मतलब देखिए, मीडिया के हलकों में सूत्रों के हवाले से कुछ चल सके, लेकिन किसी नेता ने खुलकर विरोध में कोई बयान नहीं दिया है जी। दूसरी बात यह है कि कल्पना सोरेन के बारे में जो चर्चा थी जो यहां लोकल मीडिया में, वो ये गांडे की सीट है उसे खाली कराई गई थी ताकि कल्पना सोरेन वहां से उपचुनाव लड़ सके जी। और वहां से जो विधायक थे उनको राज्यसभा का ऑफर किया गया था, जो कि गए भी। अभी जो जेएमएम ने जिन्हें राज्यसभा भेजा है तो वही विधायक थे जिनसे खाली कराई गई थी, और बदले में प्रॉमिस किया गया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, वहां पे कल्पना सोरेन के लिए वो सीट खाली करिए। लेकिन लोकल स्तर पे इस तरह विरोध था कि कल्पना सोरेन वहां से अभी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, आज तक सस्पेंस है जी। कि गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसे देगा टिकट। मतलब अंदर थोड़ा सा कल्पना सोरेन को लेके सहज स्थिति नहीं थी उस वक्त, और अब तो सीता सोरेन बाहर आ गई है तो अभी नहीं कह सकते कि क्या स्थिति है, लेकिन उस वक्त नहीं थी जी। तो अब देखना यह हो कि क्या अब भी सीता सोरेन के बाहर आने के बाद भी कुछ लोग विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, क्या कल्पना सोरेन गांडे से लड़ेगी कि नहीं। अगर देखिए, एक और बात है कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, मुश्किल से 3-4 महीने बाद जी। तो क्या 3-4 महीने के लिए विधायक बनेंगी कल्पना सोरेन, या फिर एक बार जब फ्रेश सिलेक्शन होगा तब कहीं से लड़के वो 5 साल के लिए बनेंगी अगर जीती तो जी। तो ये भी एक रणनीति मंथन चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर।
जी, तो कुल मिलाकर के झारखंड में एक राजनीतिक एंगल तो अलग है पूरे मामले को लेकर के, लेकिन अभी जो ये खबर निकल करके सामने आ रही है और जो निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है, इस दावे में कितना दम है। उन्होंने जो कहा है कि पूरा का पूरा सोरेन परिवार है जो इसमें इन्वॉल्व है और सबके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, और कल्पना सोरेन को लेकर के भी उन्होंने दावा किया है कि वो भी इस मामले में जेल जा सकते हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप इस तरीके के हैं। तो आरोप है, दो आरोप हैं मुख्यतः जी। एक आदिवासियों की जो औद्योगिक जमीन थी वो लेने का आरोप, और इस बार अभी अभिषेक पिंटू ने कुछ उनका नाम लिया है जो कि अभी क्लियर नहीं कि क्या कहा है। जी, तो ये दो आरोप हैं और दोनों आरोप की जांच होनी है, फिर उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इन आरोपों की वजह से झारखंड की राजनीति जो है वो थोड़ी गरमाई हुई है, और इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की, हमने चर्चा की। पंकज प्रसून सर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना ही, नमस्कार।